तो फ्रेंड्स, मैंने एंट्री ले ली है ट्रेड के अंदर। प्रिंट स्क्रीन लेके ग्रुप में भेज देता हूँ। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फ्री ग्रुप है। इसमें मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उसको इमीडिएटली भेज देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इमीडिएटली भेज दिया। 640 पे एंट्री हुई है, तो 640 के हिसाब से जो है मैं लॉन्ग पोजीशन टूल बार लगा लेता हूँ। पे एंट्री हुई है, तो 740 पे जो है टारगेट रहेगा। SL 615 का है। तो लॉन्ग पोजीशन टूल बार भी लग चुका है। तो मैं यहाँ से पहुँच करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। एसएल हिट हो गया है। एसएल हिट होने पर फिर वही बात मैं कहूँगा कि एसएल हिट होने पे हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो भी उस दिन का रहा लॉस या प्रॉफिट उसको लेके निकल जाना है। हमने कुछ सोच के ट्रेड लिया था, और वो सोचने के बाद ट्रेड लेने के बाद वो चीज़ चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। मैंने जो सोच के लिया था वो ये था कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। कल गिरते हुए प्राइस को भी इसने यहाँ पे थोड़ी देर रोका था, फिर प्राइस गिरा था, और आज जब प्राइस उठ रहा था तब भी यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रगल किया, फिर थोड़ा देर सपोर्ट का काम कर रहा था। तो ये सपोर्ट पे जाके यहाँ से जो है गिरते हुए प्राइस के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी। तो उसको देखते हुए मैंने कॉल साइड लिया था कि अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये मेरा सोचना था। लेकिन अब क्या है कि एम पैटर्न बना के नीचे गिर रहा है। एम पैटर्न बना के नीचे गिरेगा तो तेज़ी के साथ नीचे गिरेगा, और इसलिए माइंड अब कहेगा ओवर ट्रेडिंग में कि अब तो ये गिरेगा ही, कॉल साइड नहीं गया तो पुट साइड जाएगा। यहाँ ट्रैप हो गए लोग कॉल साइड वाले, अब देखो पुट साइड जाए, पुट में एंट्री ले लो। और यहीं पे एक्सपीरियंस काम आता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, दूसरा ट्रेड नहीं लेना। जब हम बिगनर होते हैं तो फिर हमें जैसे लॉस के बाद एटलीस्ट टर्मिनल बंद कर देना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आती रहती है। ऐसा ओवर ट्रेडिंग में जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अभी थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, टर्मिनल ओपन भी रहे, नहीं करना ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करना। अभी मैं इसकी जो है प्रिंट स्क्रीन लेके लॉस का यहाँ पे क्लियरली शो नहीं हो रहा है। अभी रिफ़्रेश होगा तो शो होगा। मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि ये लॉस शो होने पर जो है मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप में भेज सकूँ। देखिए टर्मिनल मेरे सामने खुला है। लोग कहेंगे कि लॉस होने के बाद टर्मिनल क्लोज कर देना है, ठीक है। टर्मिनल सामने खुला है, लॉस सामने दिख रहा है 374 रुपीज़ का, यहाँ पे भी दिख रहा है, जिसका मैं प्रिंट स्क्रीन लूँगा। लेकिन कोई भी ओवर ट्रेडिंग की अर्ज क्यों नहीं है, क्योंकि लॉस उतना ही है जितना पर डे का मेरे माइंड ने एक्सेप्ट कर रखा है 25 पॉइंट का। अब अगर मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, एक और ट्रेड लेता हूँ और वो मेरे एक्शन में नहीं जाती और लॉस 375 से ज़्यादा हो गया, फिर वो दूसरे पे नहीं रुकेगा, फिर वो तीसरे चौथे सब पे चलता जाएगा, क्योंकि जो माइंड को एक्सेप्टेड है उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए इस लॉस से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, ये कैलकुलेटेड है कि इतना लॉस तो चलेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट स्क्रीन लेकर ग्रुप में भेज देता हूँ। ओवरऑल प्रॉफिट वही बना पाएगा जो लॉस को लेके चुपचाप घर जाना सीख जाएगा। लॉस हो गया, अब इसको ले घर जाने का मतलब इसके बाद दूसरी ट्रेड नहीं करनी। और जो इसको नहीं ले जा पाएगा, जिसको ये पेन है कि आज ही से कवर करूँ, ये पेन ख़त्म हो, वो लॉन्ग टर्म में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये मंथ जो अभी प्रॉफिट में चल रहा है, और ये मंथ चाहे जितने भी दिन बचे हैं वो सारे दिन भी लॉस में चले जाएँ, तब भी वो प्रॉफिट में ही जाएगा ओवरऑल। इसीलिए इन लॉसेस से कोई दिक्कत नहीं। 25 पॉइंट पर डे का लॉस, अगर ओवर ट्रेडिंग को कोई लॉस ज़्यादा हो गया तब ओवरऑल महीना लॉस में चला जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है जो माइंड जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं करने जा रहा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्विंग लो बना था 584 का, यानी 580 मान लेते हैं, तो 610 तक बाई किया जा सकता था। तो इस स्विंग के नीचे एक्चुअल में एसएल होना चाहिए था। मैंने इस कैंडल के नीचे रख दिया था कि मुझे लगा अब इसमें इतना, जब ये प्राइस यहाँ से गया तो अब ये इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल में
जो है स्विंग लो तो यहाँ पे बन रहा था, तो एसएल इसके नीचे होना चाहिए था। इसके नीचे नीचे होता तो 610 पे बाइंग होती। तो मैंने इसको 610 पे लगा दिया है। और अगर अब यहाँ से टारगेट की तरफ जाता है तो इससे इस बात की तो खुशी रहेगी, एनालिसिस सही थी, लेकिन जो है मैंने स्विंग लो के नीचे नहीं लगाया, वो गलती हो गई। और वो फोमो की वजह से ही वो गलती जो है हुई है, क्योंकि जब ये कैंडल बना तो लगा कि यहाँ से प्राइस भाग जाएगा, क्योंकि रूल तो यही कि स्विंग लो के नीचे एसएल रहेगा। तो देखिए अगर 610 पे ये होता तो अभी तक 600 ये 647 या 47 जा चुका है, तो मान लीजिए लगभग 650 जा चुका है ये। तो अभी अगर ये जाता है 710 तक तो देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि एनालिसिस तो सही थी कि ये सपोर्ट से जो प्राइस उठाए तो ये ऊपर उठ जाएगा, और मेरा ख्याल है जब उठेगा तो ये क्लोजिंग के लिए कम से कम यहाँ तक जाएगा, 42,800 तक जाएगा। तो 42,800 तक हम वेट करके, और अगर इससे ज़्यादा भी प्राइस जाता है और 42,800 आने में, तो वहाँ तक ही प्रॉफिट बुक करने सोच सकते हैं। लेकिन अभी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये एम पैटर्न बना के नीचे भी आ सकता है और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ज़्यादा चांसेस ऊपर जाने की है, जिस हिसाब से मैंने जो सोच के मैंने एनालिसिस की है, तो उसमें ऊपर जाने के ही है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको तोड़ के ऊपर जाता है नहीं, क्योंकि तोड़ के अगर ऊपर जाता है, ये टारगेट तक जाता है, तो इस बात का कॉन्फिडेंस रहेगा कि एनालिसिस सही थी। बस ये जो रूल है कि स्विंग लो के नीचे ही एसएल हो, वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ, तो वहाँ पे डिसिप्लिन की दिक्कत आ गई, लेकिन एनालिसिस जो है वो सही थी। तो मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी देखा आपको शो। तो देख सकते हैं कि एनालिसिस सही थी। आज की जो मिस्टेक थी वो थी फोमो की। और दूसरी मिस्टेक देखिए, अगर एक मिस्टेक हो गई तो माइंड क्या है, ट्रेडिंग में और मिस्टेक में जाना चाहेगा, पर वही मिस्टेक नहीं करनी है। तो माइंड वही है कि ओवर ट्रेडिंग में जाना चाहेगा, या माइंड जो है अगर ओवर ट्रेडिंग ना भी करे, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल भी कर ले आदमी, माइंड ही कहेगा कि अरे मूव मिस हो गई, वो दुखी हो जाएगा माइंड। तो इन सब में नहीं जाना है, क्योंकि जब हमारा एग्जिट हो गया उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमें इस बात से खुशी होनी चाहिए कि एनालिसिस सही थी। ये छोटी छोटी जो प्रोग्रेस है, इसको जब हम सेलिब्रेट करेंगे तभी हम पॉजिटिव रह पाएंगे ट्रेडिंग के अंदर। तो देख सकते हैं एनालिसिस बिल्कुल सही थी। स्विंग लो के नीचे अगर एसएल होता तो ये 610 पे एंट्री होती, और अभी 724 के करीब चल रहा है। और जिस तरह की मोमेंटम आई है, मतलब बाबा से नीचे जाने की कोशिश की थी, यहाँ से उठा था नहीं, फिर भी कितना नीचे चला गया, तो उसमें क्या है कि मोमेंटम अच्छी खासी आती है। मतलब कि 710 पे टारगेट होने के बाद भी अभी ये कैंडल क्लोज होगी तो हम 710 पे ट्रेड करके रुक सकते थे और पॉइंट पे भी। और जैसे कि मैंने कहा था 42,800 तक तो जाएगा ही, तो देखिए उसके काफ़ी पास आ चुका है, और इस पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 42,800 को टच कर लेगा। अभी जो इसने हाई लगाया है वो 42,784 का लगाया है, तो लगभग 16 पॉइंट से रह रहा है, लेकिन वो चला जाएगा, मतलब जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो सही माइंडसेट है वो क्या है, लॉस होने के बाद वो सही माइंडसेट यही है कि लॉस को कल रिकवर कर लेंगे, आज कुछ नहीं करना, और फिर मार्केट कहीं भी जाता है उससे कोई अफसोस नहीं करना है। इन्हीं चीज़ों को साधने में, इन्हीं की प्रैक्टिस में वक्त लगता है। टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत कम समय में कोई सीख सकता है, लेकिन इन चीज़ों को साधने में ही कुछ साल लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं टर्मिनल अभी भी खुला है और मैंने कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं की है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये उस वक्त से खुला ही है जब पिछली रिकॉर्डिंग मैंने पहुँच की थी। तो मैं आपको उसमें ऑर्डर बुक में जाके दिखा देता हूँ कि कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई है, जो ऑर्डर थे वही ऑर्डर थे। तो बहुत से लोग जो हैं वो ये सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि इस तरह की साइकोलॉजिकल कंट्रोल कैसे आता है। उनको तो बस प्रॉफिट चाहिए, वो सोचेंगे कोई ऐसा सेटअप मिले से प्रॉफिट ही आता रहे, और वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट सेटअप की बात नहीं है, माइंड कंट्रोल की बात है। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर जो लगे थे वही लगे थे। ये तो मॉर्निंग ऑर्डर कैंसिल था, कैंसिल ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं है, हो चाहे ना हो। ये एक ऑर्डर बाई किया था, वही सेल हुआ था, वही पोजीशन चल रही है, आराम से टर्मिनल खुला हुआ है। मैं अपने सामने मार्केट को भागते देख रहा हूँ, कोई ओवर ट्रेडिंग की अर्ज नहीं आ रही है। अगर मैं इसको पूरे दिन भी देखूँगा तो भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो ये चीज़ अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मुझे वो डीएम भी भेज सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ पे ऑडियो कॉल भी हो जाती है, तो ऑडियो पे बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता ज़्यादा लोग ये सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उन्हें प्रॉफिट दिखना चाहिए, उन्हें ये लॉस अच्छा नहीं लगता। हालांकि पूरा महीना प्रॉफिट में क्लोज होगा, मगर उनके लिए बात कोई मैटर नहीं करती है।
क्योंकि अभी तक इतना प्रॉफिट हो चुका है इस महीने में कि अगर बाकी जो 2 दिन बचे हैं उसमें लॉस हो तो भी ये महीना प्रॉफिट में ही क्लोज होगा, अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है तब। तो महीने के अंत में अगर आप प्रॉफिट में है बैंक निफ्टी के अंदर रोज़ ट्रेड लेकर, वो भी सिर्फ एक लॉट से ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी लॉस हो गया तो ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दी जिससे लॉस कवर हो गया, ऐसा नहीं, सिर्फ एक लॉट से ले रहे हैं, फिर भी महीने के आखिरी में आप प्रॉफिट में है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको बैंक निफ्टी आती है और धीरे धीरे आप लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर आप 1 रुपये भी प्रॉफिट में है महीने के अंत में तो भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जो प्रॉफिट है इस महीने का कम से कम 2000 तो बन ही रहा है, अगर 2 दिन लॉस हो जाता है तब भी। और अगर उन 2 दिनों में से किसी एक दिन प्रॉफिट आ जाता है तो फिर अच्छा खासा 3000 का बन जाएगा। तो ये चीज़ सीखने की है बिगनर्स के लिए, सीखना चाहते हैं तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।